नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि शाम के 6 बजे आपकी एक छोटी सी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए क्लास आ रही है, जिसमें आप देखेंगे स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस हो। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग भी उन टेस्ट को जरूर दिया करिएगा और देखा करिए उन क्वेश्चंस को। तो भर्तियों में भाई भतीजावाद खत्म, भ्रष्टाचार पर लगी लगाम। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री बोले भारत अब ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश है। कहा कि वंशवादी पार्टियों ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर करोड़ों युवाओं से विश्वासघात किया। 70,000 युवाओं को पीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा रोजगार मेला भाजपा सरकार की नई पहचान है। एक तरफ रेड कार्ड तो दूसरी तरफ सेफ कार्ड। ये सब आप देखते हैं कि बातें होती ही है राजनीति में। अपनी सरकार की तारीफ हर कोई करता है, ये आप लोग भी जानते हैं। नीट यूजी में तमिलनाडु के प्रबंधन व आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण ने किया है टॉप। परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्रों ने किया क्वालिफाई, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान के छात्र रहे हैं। और पिछले साल के मुकाबले सभी श्रेणियों का बड़ा है कट ऑफ, अधिकतम व न्यूनतम अंक। ये आप देखिए श्रेणी हो गई सामान्य व ईडब्ल्यूएस। वर्ष 2022 में अगर देखें तो 715 से 715 117 न्यूनतम। और वर्ष 2023 में आप देखें तो 720 अधिकतम और 137 निम्नतम और न्यूनतम। और ओबीसी के लिए आप देखें तो 116 अधिकतम और 93 न्यूनतम। और आप देखेंगे कि 2023 में 136 अधिकतम और -107 न्यूनतम। और एसटी एसटी के लिए आप देखें 116 अधिकतम 93 न्यूनतम। और 2023 में आप देखें 136 अधिकतम और 107 न्यूनतम आप लोग देखेंगे। ये आप लोग देखते हैं मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी होती है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, उसी का परिणाम घोषित किया गया है। ठीक है। सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ डोरसी के आरोप नकारे, कहा कि झूठ बोल रहे हैं। आईटी मंत्री बोले भारतीय कानून का लगातार उल्लंघन कर रही थी डोरसी और उनकी टीम, फिर भी जेल नहीं भेजा। डोरसी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हंगामे का ट्वीट नहीं हटाने पर मिली थी कार्रवाई की धमकी। ये आप सभी जानते हैं कि 3 कृषि कानून आए हुए थे, उसी समय की बात हो रही है। और इनके तरफ से आप देखिए ट्विटर के जो अधिकारी थे, इनकी तरफ से आरोप लगाए गए सरकार पर कि सरकार आप देखते हैं कि हमें रोक रही थी कि किसान आंदोलन को जो ट्वीट है उन्हें हम ना दिखाएं, उन्हें हटा दे या। ठीक है। और ट्विटर एक आप देखते हैं कि क्या है, सोशल नेटवर्क कंपनी है। 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कच्छ की ओर तेजी से बढ़ने लगा है जो चक्रवात बिपरजॉय, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अरब सागर अगर आप लोग देखें ना तो देखिए अरब सागर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसी की बात हो रही है। क्या हो रही है? इसी की बात हो रही है। चक्रवात होता क्या है, ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं, याद रखा करिएगा। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है ना, तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है और इसे ही आप लोग चक्रवात कहते हैं। आईएमडी का कहना है कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय या उप उष्ण कटिबंधीय पानी के ऊपर के वातावरण में एक चक्कर है एक तरह से। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भूगोल में सब कुछ आप लोग पढ़ते हैं। भारतीय सेना में पाक नागरिक जांच के आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने याचिका पर सुनवाई की। इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की जताई गई ये आशंका। भारतीय सेना में आप देखिए पाकिस्तानी नागरिक के काम करने का आरोप लगा है जो, चलिए छोड़िए। इस तरह के अगर फर्जीवाड़े होने लगे तो आप देखिए हमारी रक्षा के लिए बड़ा खतरनाक है। अग्निशमन सेवा का विस्तार होगा, 5,000 करोड़ रुपए देगा केंद्र। ये राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश भर में अग्निशमन सेवा का विस्तार और आधुनिकीकरण
किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए देगी। केंद्र ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की परियोजना का ऐलान किया है। आजकल आप देख रहे हैं कि आग की घटनाएं भी बहुत होती रहती हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में ही ट्रक की सवारी, राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर। ये आप देखिए, पूर्व सीएम जीतन मांझी के बेटे संतोष ने दिया इस्तीफा, नीतीश सरकार से इस्तीफा। ये आप देखिए, बिहार में उठापटक चलने लगा है। कहाँ? बिहार में, क्योंकि महागठबंधन में शामिल है ना मांझी, तो उन्हीं की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है उनकी पार्टी। ये आप देखिए, बिहार, पटना इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर इसकी आप लोग देखना चाहें तो किससे लगती है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? नेपाल से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखिए, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। पटना इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, ये आप लोग याद रखिएगा। विधानसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? 243 सीटें हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें पहले आप देखिए, बीजेपी के साथ हुआ करते थे नीतीश कुमार, फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी इन्होंने। अमरनाथ यात्रा से पहले घुसपैठ का प्रयास नाकाम, 2 आतंकी ढेर हुए। ये आप देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है ना, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि, और पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि हमारे देश में अशांति फैलाने की। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से। मणिपुर में शांति समिति में सीएम को शामिल करने से कुकी नाराज हो गए हैं। ये आप देखते हैं, जातीय हिंसा जो मणिपुर में हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। बंगाल के 7 जिलों में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में होंगे पंचायत चुनाव। उत्तर व दक्षिण के 24 परगना, हुगली और पूर्वी मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी व बीरभूम में अभी से केंद्रीय बल तैनात करने का कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। एक बात और बता दूं, वेस्ट बंगाल में आप देखते हैं कि चुनाव के समय इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है। ये आप देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 42 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। और याद रखिए, जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, ये करवाता है कौन? हर राज्य में जो चुनाव आयोग होता है उनका, पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग होगा। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। और जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सरकार न्यायपालिका के रिश्ते अच्छे, मुकदमे का निपटारा प्राथमिकता है। ये दैनिक जागरण से खास बातचीत में नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वैकल्पिक विवाद निवारण उपाय अपनाना इसका एक समाधान है। जजों की संख्या बढ़ाने के न्यायपालिका व सरकार दोनों कर रहे हैं प्रयास। अभी आपने देखा होगा कि जो सर्वोच्च अदालत है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, और कानून मंत्री के बीच आप देखते हैं काफी एक तरह से टकराव चलता रहता था। इसलिए आप देखते हैं कि नए कानून मंत्री बने हैं अभी अर्जुन राम मेघवाल। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि उसकी स्थापना की बात की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। पानी के बकाये बिल के निपटारे को अगस्त से एक मुश्त समाधान योजना ला रही है दिल्ली सरकार। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। और आप लोग देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरियन और चाइनीज भाषा के शुरू होंगे 2 नए कोर्स। डीयू की बात हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय की। निजामपुर, जौनती, रावता और देवला भी बनेंगे आदर्श गांव। इस स्थान उपराज्यपाल ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के 4 नए गांवों को लिया है गोद। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार व आर्थिक
खुशहाली लाना उद्देश्य है। आप लोगों ने एक और देखा होगा कि आपको मालूम होगा कि हमारे सांसद, जो सभी सांसद थे, उन्होंने एक एक गांव गोद लिया हुआ था। अब मालूम ही नहीं चलता है कि वो गांव गए कहाँ हैं। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग खारिज की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला, कहा सार्वजनिक हित में किया जा सकता है उत्तर पुस्तिका उजागर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मुख्य परीक्षा के सभी 7 प्रश्नों की अपनी उत्तर पुस्तिका को उनके मॉडल उत्तरों के साथ उपलब्ध कराने की मांग को ठुकरा दिया है। ये सिविल सर्विस की बात हो रही है, आप देखेंगे। ये आप देखें, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका एक असफल उम्मीदवार को दी जा सकती है या नहीं, यह मुद्दा अब नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को उजागर सार्वजनिक हित के लिए ही किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट की पैरवी। भारत को स्थायी सीट न मिलना संयुक्त राष्ट्र की नैतिक वैधता पर सवाल है। कहा, जब हम अतीत को याद करते हैं तो हमें भविष्य को भी देखना चाहिए और वैश्विक संस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने पर दिया जोर और सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर होना चाहिए विचार। ये कौन कह रहा है? हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। और आप देखिए, अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, जिसे आप लोग यूएनएससी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें 15 सदस्य आप देखते हैं, 5 तो स्थायी हैं और आप देखते हैं कि 10 अस्थायी है। और 5 स्थायी देखें तो आप देखिए, चाइना है, उसमें फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इन 5 देशों के पास एक तरह से एक ऐसा अधिकार है कि आप देखिए, 5 में से अगर एक सदस्य भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ में हो जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो पास नहीं होगा, 5 को सहमत होना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि वीटो पावर एक तरह से कह देते हैं कि इनके पास ये शक्तिशाली है। नियमों के उल्लंघन पर केयर इंडिया का एफसीआर लाइसेंस निलंबित। विदेशी अनुदान के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के सबूत मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केयर इंडिया का एफसीआर लाइसेंस रद्द कर दिया। केयर इंडिया के लाइसेंस को फिलहाल 180 दिन के लिए निलंबित करने की बात हो रही है। लोकतंत्र को कमजोर करने का सबूत है ट्विटर को दी गई धमकी, एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। कांग्रेस एक आप देखते हैं कि पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखते हैं, पहले देश की आजादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत और मालदीव के बीच अल्मोड़ा में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। भारत और मालदीव के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरियन उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भारत और मालदीव के बीच अभी हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो 12वां। कौन सा? नाम क्या है? एक्स इक्वेरियन। ठीक है, ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है और यह 24 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में परस्पर सहयोग को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता व आपदा राहत कार्यों को पूरा करना है एक तरह से। और इससे पूर्व आप देखें, इसका अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास से लेकर रक्षा प्रशिक्षण उपकरण आवश्यकताओं के साथ आप देखते हैं मालदीव सहायता करने के लिए एक तरह से, और दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग के में मैत्रीपूर्ण संबंध है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीमा बल अपने क्षेत्र में नहीं होने दें अतिक्रमण, एजेंसियों को करें सूचित। CAPF NSG में तैनात IPS अधिकारियों का चिंतन शिविर और गृह मंत्रालय के गैर सामान्य पदों पर दिसंबर तक भर्ती करने का निर्देश भी दिया गया है। कचरा वाले विज्ञापन पर जोमेटो की मुश्किलें बढ़ी, NCSC ने भेजा नोटिस। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति ने फूड डिलीवरी से जुड़ी कंपनी जोमेटो के कचरा वाले विज्ञापन मामले में मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। विज्ञापन वापस लेने के बाद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कंपनी को नोटिस जारी कर विज्ञापन पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त और यूट्यूब कंपनी को भी इस मामले की जांच करने को कहा गया है। ये आप लोग देखेंगे, कचरे से बनी वस्तुओं के रूप में चित्रित किया गया था। दलित चरित्र कचरा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को एक तरह से आप देखिए। एक और आप लोगों को यहां बता दूं
एससी आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसके बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में हुई थी। पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक हुआ करते थे। और आप देखते हैं कि आर्टिकल 338 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आप देखते हैं कि अब इन्हें अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात की गई है और आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और ये सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में आता है। और इसके पहले अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो सूरज भान थे। क्या थे? सूरज भान थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। सड़क परियोजनाओं की डीपीआर की कमियां होंगी दूर, निजी सलाहकारों के इंजीनियरों ने कहा। सारा दोष हमारा नहीं है, डीपीआर में बार बार के संशोधन भी लक्ष्य से भटका देते हैं। मोदी का स्वागत करने को उत्सुक हैं बाइडेन साहब। ये आप देखिए अमेरिकी यात्रा पर जा रहे हैं ना हमारे प्रधानमंत्री साहब, उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र ने अपने कर्मियों को काम के दौरान योग करने की दी सलाह। देखिए वाइब्रेग योगा एट ऑफिस चेयर की परीक्षण में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। योगा दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। यूपीएससी प्रौद्योगिकी संपन्न प्रतिभाओं को ज्यादा महत्व दे, ये सीएजी मुर्मू साहब करें। इसी साल से डिजिटल ऑडिटिंग की शुरुआत करेगा सीएजी। सरकारी योजनाओं की ज्यादा सटीक ऑडिटिंग की राह खुलेगी। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना, इसकी नियुक्ति की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है ये आप लोग बताइएगा नीचे। देखिए इस तरह की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय संस्थाएं हो, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, वरना आप देखते हैं कि एक दूसरे का आरोप चल ही रहा है। स्मार्ट सिटी की ताकत ने तूफान के मुकाबले बढ़ाया सूरत का हौसला। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सारे नुकसान को न्यूनतम रखने की कोशिश हो रही है। शहरीकरण की चुनौतियों के लिहाज से अहम है आईसीसी की क्षमता, यानी कि आप देखिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, तो आप देखेंगे काफी हद तक हम लोग बचा लेते हैं। हम लोगों ने वो व्यवस्था कर ली कि ज्यादा शहरों को नुकसान ना पहुंचे। पहले आप देखते थे इस तरह की आपदाएं आती थी, हजारों लोग मर जाते थे, प्रभावित भी होते थे। एक खतरा पहुंचाने वाले तत्वों की ना कोविड पोर्टल ना ही डाटा बेस तक पहुंच है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आईटी मंत्री बोले सर्ट इन ने तुरंत कदम उठाया, मामले की समीक्षा भी की है। आप लोगों का आप देखते हैं डाटा का कहने मतलब होता है आपकी निजी जानकारी। ये हिमाचल में नदी नालों में प्रवेश पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना या जेल। नदी नालों में जाकर फोटो खींचने व सेल्फी लेने वाले पर्यटकों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, देख लीजिए। ये आप देखिए कोर्ट ने बेस्ट बेकरी कांड के 2 आरोपितों को किया बरी। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2002 के गुजरात दंगे के दौरान हुए बेस्ट बेकरी कांड के 2 आरोपितों को मंगलवार को बरी कर दिया। बेस्ट बेकरी में भीड़ के हमले में 14 लोग मारे गए थे, उसी की बात हो रही है। तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री भी सेंथिल बालाजी के आवास और कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की हुई है। ईडी की बात हो रही है ना, आजकल ईडी भी काफी चर्चा में रहती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। उन्नत सैडी का सर्वेक्षण पोत ए शोधक लॉन्च। सर्वश्रेष्ठ समुद्री परंपराओं को बनाए रखते हुए चेन्नई में मंगलवार को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित चौथी सर्वेक्षण पोत
लार्ज संशोधक को लॉन्च किया गया। मौके पर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा समेत अन्य नौसेना अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय नौसेना के बेड़े में पहले के सर्वेक्षण जहाजों की तुलना में यह कहा कहीं अधिक उन्नत है। आधुनिक व स्वदेशी रूप से विकसित यह पोत 110 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, जबलपुर मंडल में हुई थी सिग्नल से छेड़छाड़। 22 मार्च को बगरा तबा में सिग्नल के तार बदलने से मेन लाइन से लूप लाइन पर चल गई थी मालगाड़ी। लूप लाइन में कोई गाड़ी नहीं होने से टल गया। बालेश्वर जैसा हादसा से टल गया था और 3 कर्मियों पर की गई कार्रवाई। तो उड़ीसा का अभी मालूम नहीं चला कि किस कारण से आप देखते हैं कि वो घटना हुई थी, ट्रेन दुर्घटना हुई थी। अब आप देखिए, बांग्लादेश के 14 एजेंट महज 2000 रुपये में पार कराते हैं बॉर्डर। और आप लोगों को बताया कि हम लोग इजाजत भी नहीं देते हैं, तो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आ जाते हैं। और देखिए, बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा 1971 में आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का पहले हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। इन्हें तो आप लोग क्या कहते हैं, घुसपैठिए कहते हैं। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात हो रही है। भूकंप कहने का मतलब होता है कि भूमि का कांपना। क्या होता है? भूमि का कांपना। विशेष मामलों में ही जारी किया जा सकता है लुकआउट नोटिस, एक कोर्ट कह रहा है। बैंक के बकाया को लेकर सीबीआई की ओर से नोटिस जारी होने पर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा था दंपति। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। गुडविल स्कूलों से जम्मू कश्मीर में शिक्षा की लौ जला रही है सेना। प्रदेश में खोले गए 76 आर्मी गुडविल स्कूल में पढ़ रहे हैं 14,000 से अधिक विद्यार्थी। 2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में भी बढ़ाई सुविधाएं। सेना की सहायता से युवाओं के सपने साकार भी हो रहे हैं। और आप देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह की बातें हो रही हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप देखते हैं जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। 370-35 से हटाकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। ये आप देखिए, संपादकीय पाठ है और इसे भी देख लिया करेगा। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद करते हैं। किसके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? राहुल गांधी। ये आप देखते हैं कि राहुल गांधी जो मोदी सरकार पर आप देखते हैं कि क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। विदेश में राहुल गांधी की गतिविधियों से भारत की छवि खराब होती है और इस्लामिक वाम वैश्विक गठजोड़ को अपने एजेंडे के लिए ईंधन मिलता है। एक बात आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि आप देखिए, राजनेताओं से राजनीतिक भरोसे की और नैतिकता की उम्मीद आप लोग नहीं कर सकते। जब आप देखते हैं कि अभी जो सत्ता में है वो विपक्ष में हुआ करते थे, वो भी यही काम करते थे जो आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं या विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पढ़ना है तो राजनीति पे हर पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और फेसबुक पेज पर भी मैं उपलब्ध करवा देता हूँ ये आर्टिकल जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं को। बाकी राजनीति की बातें हैं तो चलती रहती है। क्रूरता और कट्टरता का गुणगान, औरंगजेब सरीखे क्रूर शासक का महिमा मंडन किया जाना सब समाज के लिए शर्म की बात है। ये आप देखिए, हजारों साल हो चुके हैं, अभी भी औरंगजेब की जो कारनामे हैं उसके कारण हिंदू और मुस्लिमों में अभी भी दूरियां बढ़ी हुई हैं। तो उसी पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, कोल्हापुर अहमदनगर में औरंगजेब के महिमा मंडन के साथ छत्रपति शिवाजी के अपमान के चलते तनाव जो फैला हुआ है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। मंदिरों को तोड़ने का आरोप भी इस पर लगता है, औरंगजेब पर आप देखते हैं। ये आप देखिए, दुख का निवारण, मानव जीवन में सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है। सुख की अवस्था में मनुष्य उसके मद में उन्मुख रहता है और तो दुख की जरा सी दस्तक के बाद उसके कारणों की विवेचना में जुट जाता है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। लंबित मामले, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इस कथन से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि लंबित मुकदमों का निपटारा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस तरह की बातें न जाने कब से हो रही हैं, लेकिन नतीजा ढांक के 3 पात वाला है। दशकों से आप देखिए, इस तरह के आश्वासन के बाद भी लंबित मुकदमों का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है।
एक आंकड़े के अनुसार इस समय देश भर की अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं और इनमें से 1 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 3 दशक से भी ज्यादा समय से लंबित में। ये मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक में है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि ना तो लंबित मुकदमों के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था बन पा रही है और ना ही वर्तमान मामलों में के तेजी से निष्पादन का कोई तंत्र विकसित किया जा पा रहा है। इसी कारण यह उक्ति चरितार्थ हो रही है कि न्याय में देरी अन्याय है और इस अन्याय से सभी परिचित हैं, लेकिन त्वरित न्याय के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। निराशाजनक यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोग न्यायिक तंत्र में सुधार की बात करके कर्तव्य की इत्तिश्री करते रहते हैं और आखिर लंबित मुकदमों को लेकर जताई जाने वाली उस चिंता का क्या मूल महत्व है जिसका कोई समाधान होता हुआ ना दिखे। अब जब नए कानून मंत्री यह कह रहे हैं कि लंबित मामलों का निपटारा सरकार की पहली प्राथमिकता है, तब उन्हें इस तथ्य को ओझल नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज तो खुद सरकार है। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की न्याय प्रक्रिया जो है ना बहुत लंबी है और आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति की किसी मामले में वो फंसता है और वो जेल चला जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और कहते हैं कि उसका 20 साल हो जाता है जेल में डले डले और 20 साल बाद उससे कह दिया जाता है कि वो निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। यानी कि 20 साल तो आपने उसकी जिंदगी के छीन लिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि न्यायपालिका पर भी सवाल उठते रहते हैं हमारी। और आप देखते हैं क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि सरकार अपने ही लोगों में से अदालतों में मुकाबला करे। यह ठीक है कि कानून मंत्री इस बात को स्वीकारा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के जो 338 पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिए सरकार सक्रिय है, लेकिन पिछले न्याय की इतने अधिक पद समय रहते क्यों नहीं भरे जाते हैं। जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का काम तेजी से नहीं हो पाता तो फिर कोई भी यह समझ सकता है कि निजी अदालतों में रिक्त पदों को भरने में कितनी देरी होती होगी। समस्या है कि यदि रिक्त पदों को भर दिया जाए तो भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उन कारणों का निवारण नहीं किया जा पा रहा है जिनके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है। चूंकि मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता, इसलिए आम आदमी समस्याओं से घिरने के बाद भी अदालतों का रुख करने से बचता है। यह चिंताजनक है कि न्यायिक तंत्र की शिथिलता के चलते लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने से बचें और यह स्थिति लोगों को न्याय से वंचित करने, देश की प्रगति के थामने और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। ये जनता से संवाद, नए राज्यपाल का लोगों से जुड़ना व निरंतर संवाद करना जनता में उम्मीदें जगा रहा है। ये झारखंड की बात हो रही है। शिक्षा संस्थान भी बने कार्बन मुक्त। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो अभियान में शामिल होते हुए भारत ने 2030 तक देश के सभी विश्वविद्यालयों के परिसर को कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा की है। 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन क्लाइमेट इम्पैक्ट फोरम में 68 देशों के 1050 विश्वविद्यालयों की तरफ से 2050 तक अपने परिसर को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने का आह्वान किया गया था और उस समय भारत इसका हिस्सा नहीं था। पर अब देश में पहली बार शैक्षणिक परिसरों को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने की मुहिम को धरातल पर उतारा गया है। यह निर्णय ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित करती है। शैक्षणिक परिसरों को कार्बन मुक्त करने से राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन तटस्थता हासिल करना आसान हो जाएगा। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने कार्बन तटस्थता की दिशा में मानक स्थापित किए हैं। अमेरिका के अमेरिकी विश्वविद्यालय ने 2018, सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय ने 2019, एलेग्नी कॉलेज ने 2020 और हैम्पशायर कॉलेज ने इस वर्ष कार्बन तटस्थता हासिल की है। और एक कार्बन तटस्थ विश्वविद्यालय में जलवायु कार्यवाही का केवल पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि वह खुद एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। जलवायु कार्यवाही की दिशा में ऐसे शैक्षणिक संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक विश्वविद्यालय के पास अपने परिसर को पर्यावरण अनुकूल बनाने की आर्थिक शक्ति होती है और साथ ही इनके पास व्यापक स्तर पर सामाजिक बदलाव लाने के लिए युवाओं की बड़ी फौज होती है। विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की सीख देकर उसे व्यवहार में लाने का अवसर प्रदान कर सकता है और विश्वविद्यालय जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण, पौधारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण मुक्त और कागज रहित परिसर की स्थापना कर समाज में नजीर पेश कर सकते हैं। एक विद्यार्थी जब इस तरह के परिवेश में अध्ययन करता है तो पर्यावरण संरक्षण का भाव उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर डालता है और विश्वविद्यालय से वापस घर लौटकर वह अपने घर और समाज में ऐसे बदलाव लाने की चेष्टा भी करता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी वैश्विक चिंता का विषय है।
जलवायु संकट के न्यूनीकरण की दिशा में युवाओं को भागीदार बनाने विश्वविद्यालय को कार्बन मुक्त बनाकर एक सकारात्मक कदम है। एक शिक्षण संस्थान अपने परिषद को हरित संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जक बना सकता है। इस दिशा में दृढ़ संकल्प और ठोस कार्रवाई की दरकार है। ये आप देखें, अच्छी बात है। और स्कूलों से अगर इस तरह की शिक्षा दी जाए तो बच्चे जरूर आप देखते हैं पढ़ सकेंगे। ये भी पढ़ते रहा करिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। एआई को कानूनी बंदिशों में क्यों बांधना? एआई यानी कि किसकी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। माना जा रहा है कि एआई आधारित चैट जीपीटी जैसे चैट वाट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से पहले उस पर अंकुश लगाने का प्रबंध विश्व कर लेगा। लेकिन ये सारे इंतजाम करते हुए ध्यान रखना होगा कि किसी भी तकनीक के रास्ते में ज़्यादा बाधाएं खड़ी करने से मानवता के विकास के बाधित होने का खतरा भी। यदि अब से 3 दशक पहले कंप्यूटर एवं इंटरनेट के रास्ते में रुकावट डाली गई होती तो शायद कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार विश्व अपने ढर्रे पर चलता रहा वह ना हो पाता। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारे देश में जब कंप्यूटर आए तो उस समय भी आप देखते हैं कि विपक्ष था उस समय का, जो उसने विरोध किया था कि ये नौकरी खा जाएगा लोगों की, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। और मानव पर आप देखते हैं कि अब चैट जीपीटी या एआई की बात होने लगी कि ये भी नौकरी छीन लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखिए मानव ने बनाया हुआ है, मानव की बराबरी तो नहीं कर सकता है। और अभी चैट जीपीटी से आपने देखा होगा कि वो सिविल सर्विस का पेपर भी सॉल्व करवाया था, पास नहीं हो पाया था। और दूसरी बात एक और है, और आपको सोचिए कि जिसे मानव ने बनाया है वो क्या मानव की नौकरियां चुनेगा? उनका अलग क्षेत्र है, हमारा अलग क्षेत्र रहेगा। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं ये सब। ये आप देखिए, अतिथि होने की न्यूनतम योग्यता, खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से। गठबंधन के रिश्तों में खटास, ये हरियाणा को लेकर बात हो रही है। पेट्रोल डीजल महंगे, बिजली मुफ्त। ये आप देखिए पंजाब में पीएलआई से 3.78 लाख लोगों को मिला रोजगार। 6 सेक्टरों प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के तहत अब तक आप देखिए 46,800 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। और 14 सेक्टरों के लिए हो चुकी है पीएलआई योजनाओं की घोषणा। योजना के तहत अभी 8 सेक्टरों में शुरू होना है उत्पादन। और आप देखिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का दिया जाना है इनिशिएटिव। इस साल मार्च तक 2900 करोड़ रुपए का भुगतान। चलिए आप लोग देखिए, भारत में महंगाई दर में वृद्धि की प्रक्रिया धीमी रहेगी, आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं। मई में गोल्ड ईटीएफ में 103 करोड़ रुपए का निवेश की बात हो रही है। एआई से करें परेशान करने वाले संदेशों की पहचान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग प्रणाली का इस्तेमाल करके। को फर्स्ट ने अब 14 जून तक की सभी उड़ानें रद्द। ये विमान कंपनी है ना, दिवालिया होने की कगार पर है। जुलाई सितंबर के दौरान भर्तियों में रहेगी तेजी। मई में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 13.54% बढ़ी है। डार्क पैटर्न पर रोक के लिए 100 नियामक ढांचा बनाए ई कॉमर्स कंपनियां, ये सरकार कह रही है। 6 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स, ये 63,143 अंक के स्तर पर बंद हुई है बीएसई की प्रमुख सूचकांक। और आप देखिए 63,583 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर का रिकॉर्ड है सेंसेक्स का। दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस 45वें स्थान पर है, देख लीजिए। और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन 3.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में टॉप पर बना हुआ है। दिहाड़ीदार को भी मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिहाड़ी महिला को भी नियमित कर्मचारी की तरह मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। तो अच्छी बात है, आप देखेंगे। चीन की आर्थिक मदद और कर्ज पर निर्भर है पाकिस्तान का नया बजट। और शहबाज सरकार ने बजट में दिखाया 7.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा। तेल की खेप पे भेज रूस, बोला पाक ने बढ़ाना चाहते हैं संबंध। चलिए बढ़ाते रहिए। सीरिया में हेलीकॉप्टर हादसे में आप देखिए 22 अमेरिकी नागरिक सैनिक घायल हुए। अमेरिका की यात्रा के दौरान 20 कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। राजकीय रात्रि भोज से एक दिन पहले बाइडेन परिवार के मेहमान होंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। भारत का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है अमेरिका, व्हाइट हाउस कह रहा है।
ये अमेरिका में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आज है 14 जून को। क्यूबा में लंबे समय से चीनी जासूसी अड्डा संचालित हो रहा है, ये अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी कह रहे हैं। ट्रंप की अदालत में पेशी के दौरान प्रदर्शन कर सकते हैं समर्थक उनके। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में इन पर कानूनी कार्रवाई हुई ना। रूस दिवस पर संगीत कार्यक्रम। मॉस्को में मनोरंजन पार्क में स्थित ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित रूस दिवस समारोह पर वाद्य यंत्र बजाते हुए रूसी कलाकार नए रशियन संविधान को अपनाने और रूसी संघ के राष्ट्रपति पद का निर्माण करने के लिए इस दिवस को समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और 1991 में आप देखते हैं कि जो सोवियत संघ था ना उसका विघटन हुआ था। पहले कुछ और देशों को मिलाकर रूस को मिलाकर सोवियत संघ कहलाता था। सीमा शुल्क लगने से 60% तक कम हुए नेपाल के ग्राहक, देख लीजिए। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करेगा। विंडीज दौर के बाद रोहित का टेस्ट कप्तान बने रहना तय नहीं है। मीराबाई और बिंदिया रानी अमेरिका में करेंगी अभ्यास। खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल भारोत्तोलक मीराबाई चानू और बिंदिया रानी देवी को एशियाई खेलों की तैयारी के लिए अमेरिका में अभ्यास को मंजूरी दी है। गुरबचन ने AFI चयन समिति से इस्तीफा दिया है। ये भारत के महान ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी हैं, यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ चयन समिति से। रोहित VFI की तदर्थ समिति के प्रमुख बने। भारत के मौजूदा डेविस कप्तान रोहित राजपाल को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित 4 सदस्यीय तदर्थ समिति का। भारत ने हांगकांग को हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त भारत ने मंगलवार को यहां स्क्वाश विश्व कप में पूल बी में मैच में हांगकांग को 4-0 से आकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। माता पिता के मैच नहीं देख पाने का दुख है। अन्नू पहली बार एशिया कप जीतने वाली भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम की खिलाड़ी अन्नू ने कहा है माता पिता को दिलाएंगी स्मार्टफोन, देख लीजिए। फ्रेंचाइजी लीग के विरुद्ध सख्त कदम उठा सकते हैं ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 17 वर्षीय खिलाड़ी से हारी वीनस। इस वर्ष जनवरी के बाद कोर्ट पर वापसी कर रही 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। और सिंधु फेडो भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है ना PV सिंधु और HS प्रणव मंगलवार को यह इंडोनेशिया ओपन विश्व टूर सुपर 1000 प्रतियोगिता में अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। लियोन मेसी के बाद एम्बापे भी छोड़ेंगे PSG का साथ और लियोन मेसी के बाद काइलियन एम्बापे भी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन का साथ छोड़ेंगे। 6 जुलाई को होंगे WFI के चुनाव। ये आप लोग देखिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के एक दिन बाद हुआ है ये बात। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर जिस तरह से आरोप लगे थे तो उन्हें हटाकर अब चुनाव हो रहा है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी और काला जठेरी आतंकी सूची में शामिल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन बदमाशों को आतंकी सूची में किया शामिल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लिव-इन में रहने वाले नहीं मांग सकते हैं तलाक। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून ने अभी तक लिव इन रिलेशन को नहीं दी है विवाह के रूप में मानता। सिर्फ एक समझौते के आधार पर साथ रहने को नहीं कहा जा सकता है विवाह। ये आजकल आप देखिए बड़े अजीब अजीब केस आ रहे हैं, इन्हें जरूर देखते रहा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार। अचानक क्यों थम रहा है दिल? आजकल आप देखिए 41 वर्ष की उम्र में गुजरात के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट की अचानक मौत इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इनकी बात नहीं हो रही, कई आप लोग देख रहे हैं कि लोग चलते डांस करते हुए मारे जा रहे हैं, उनकी क्या हो रही है, मौत हो जा रही है। तो आप देखते हैं इसमें एक तो खान पान का ध्यान रखिए, डेली अपना रूटीन बनाए रहिए और घूमते रहिए, चलते रहिए, योगा करते रहिएगा। स्वस्थ दिनचर्या बचाएगी मधुमेह से, डायबिटीज से। स्वस्थ आहार, कसरत करें, तनाव ना लें, सक्रियता बनाए रखें, ये सब
ये आप देखिए सारनाथ का भ्रमण, G20 की बैठक में भाग लेने के लिए वाराणसी आए विदेशी प्रतिनिधियों ने विदेशी मंत्री एस जयशंकर के साथ सारनाथ स्थित धामेक स्तूप धर्मचक्र का भ्रमण किया है। भगवान सारनाथ में आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। धामेक स्तूप का निर्माण 1500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 239 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया स्तूप है के गए स्तूप के स्थान पर किया गया था इसका। इसे भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अंतरिक्ष के सफर पर भेजा गया बंदर अल्बर्ट द्वितीय। 1949 में आज ही के दिन नासा ने अल्बर्ट प्रोग्राम के तहत पहली बार अल्बर्ट द्वितीय नाम के बंदरगाह को अंतरिक्ष में भेजा था। अल्बर्ट V2 रॉकेट से पृथ्वी से 134 किलोमीटर ऊपर तक जाने में सफल रहा था, लेकिन पैराशूट की विफलता के कारण पृथ्वी पर लौटते समय उसकी मौत हो गई थी। नासा के बारे में आप लोग बताइए, हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सी, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सामने आया दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक 1। 1952 में आज ही पहली बार अमेरिका में कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक 1 प्रदर्शित किया गया था। इसे जेफ फ्रेस्पर और जॉन माचली ने विकसित किया था। 7257 किलोग्राम वजनी यह कंप्यूटर 1000 संख्याओं को दर्ज करने में सक्षम था। इसने फोन और डेस्कटॉप की नींव रखी थी। केवल 4 फिल्मों से दिग्गज निर्देशक में शामिल हुए थे आसिफ। बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशक के आसिफ का जन्म 1922 में आज ही के उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। शुरुआत में दर्जी का काम किया, लेकिन मन नहीं लगा। इसके बाद आप देखेंगे फिल्मों में मौके की तलाश में मुंबई गए। फिल्मी कैरियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की। 1945 में फिल्म फूल बनाकर अपनी प्रतिभा को साबित किया। 1951 में फिल्म हलचल बनाई। 1990 में फिल्म ए मुगल ए आजम ने उन्हें अमर बना दिया। 14 वर्षों में तैयार हुई यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सफलतम व भव्य फिल्मों में गिनी जाती है। उनकी अंतिम फिल्म लव एंड गॉड थी। ठीक है। सिंधु नदी प्रवाह क्षेत्र, जितनी ऊंचाई उतना सूखा, ये आप देख लीजिए। सिंधु नदी की बात हो रही है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु आप देखते हैं पाकिस्तान, ये सब आप लोग देखा। 1951 से 2016 की अवधि में सूखा होने की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। एक बात आप लोगों को सिंधु नदी के बारे में और आप लोग याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी चलता रहता है। इंडस रिवर भी आप लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडस रिवर भी। ये आप देखते हैं चीन, भारत, पाकिस्तान 3 देशों में बहती है। तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत पठार। ठीक है। यहूदियों ने चुराए चांदी के बर्तनों की प्रदर्शनी। जर्मनी के म्यूनिक शहर में स्थित म्यूजियम में नाजी जर्मनी या तीसरे राइक पर नाजियों द्वारा यहूदियों ने चुराए गए चांदी के 111 बर्तनों और सामानों की प्रदर्शनी की गई है। वस्तुओं को परखने बवेरियन नेशनल म्यूजियम के क्यूरेटर माथियास वेनिगार म्यूजियम इन वस्तुओं को इनके मूल मालिकों के वंशजों को लौटाने की तैयारी में है। चलिए, नजर तेज करने में फल होते हैं सहायक, खिलाड़ियों पर शोध, ये आप लोग जरूर देखिए। इस तरह के आप लोग या करिएगा। और देखिए सबसे सस्ता, आपको लगता है आप कमजोरी फील कर रहे हैं तो आप लोग क्या कि शाम के टाइम आप लोग क्या करिए, 1 पाव 250 ग्राम टमाटर लीजिए, ताजे टमाटर, उन्हें काट के आप देखिए उनमें नमक जैसे भी आप लोगों को डाल के, सेंधा नमक, काला नमक जो लगा के खाना है। उसके बाद 10-15 मिनट आप बैठिए, पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद आप टहल लिया करिएगा, तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपको कमजोरी हटेगी। और बड़ा सस्ता तरीका है ये, आप देखें। तीसरे चरण के परीक्षण में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया चिकनगुनिया का टीका। क्या होता है चिकनगुनिया? चिकनगुनिया मच्छर जनित बीमारी है। चिकनगुनिया वायरस चिकवी के कारण होता है और करीब 4 से 8 दिन बाद रोगी को बुखार आता है। इसके लक्षणों में सिरदर्द, थकान, मांसपेशियां, जोड़े में गंभीर दर्द शामिल रहता है। और आप देखते हैं कि अध्ययन के अनुसार अनुसंधानकर्ता अभी यह पता नहीं लग पाया कि क्या फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वालनेवा द्वारा विकसित VLA 1553 टीका बाद में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से बचाता है या नहीं बचाता है।
लोन लेकर युवक ने चुकाया है हेयर कट का बिल। ये बीजिंग चाइना की घटना है, देख लीजिए। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। दिलचस्पी हो आपकी तो पढ़ सकते हैं जरूर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। और शाम के 6 बजे जो क्लास आ रही है उसे भी आप लोग फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। यकीन मानिए आपको फायदा देंगी ये क्लासें।